के ब्याह को, और तुम्हें सुनाऊं ले, अगर हो संशय कोई तो वायु प्राण में दे। जी तो वायु प्राण में दे भैया कथाया है विचित्र मेरा भाई। की जोड़ी अजब सज्जनों, बात एक समय की है। कहानी का मूल है भैरव बाबा और शीतला माता का जन्म कैसे हुआ। बात एक समय की है। नारद जी ब्रह्मलोक में विचरण कर रहे थे, तो उनको अचानक ये विचार आया कि मैं सभी लोकों में घूमा हूं, लेकिन आज तक मैं यमलोक में नहीं गया। तो सज्जनों, इस विचार को लेकर के और नारद जी यमपुरी को चले जाते हैं। यमपुरी में जाकर क्या देखते हैं, यमराज के दरवाजे पर सज्जनों उनकी कन्या अरविंदी बैठी हुई हैं। आगे भैया क्या होगा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे भैया। अरे नारद जी हो करे विचार, घूम ले तीनों लोकन में। अरे नारद जी हो करे विचार, घूम ले तीनों लोकन में। अरे नहीं गयो कभी मैं आज तलक यमराज के महलन में। कैसे जानो भैया। अरे नारद जी हो कर बेचार घूम ले तीनों लोकन में। नहीं गयो कभी मैं आज तलक यमराज के महलन में। वो नारद जी हो कर विचार, घूम लिया तीनों लोकन में। वो नहीं गया कभी मैं आज तलक यमराज के महलन में। ओ नारद जी हो कर विचार, घूम लिया तीनों लोकन में। वो नहीं गया कभी मैं आज तलक यमराज के महलन में। ओ नारद जी हो कर विचार, घूम लिया तीनों लोकन में। वो नहीं गया कभी मैं आज तलक यमराज के महलन में। ओ नारद जी हो कर विचार, घूम लिया तीनों लोकन में। वो नहीं गया कभी मैं आज तलक यमराज के महलन में। हरि कर तो जाए विचार रे यमपुर को गैलो ले लियो। वो पहुंच गयो यमलोक रे सुरपुर को दर्शन कियो। हरि कर दो
जाय विचार ऋषि यमपुर को गेलो ले लियो ओ पहुंच गयो यमलोक ऋषि सुरपुर को दर्शन कियो अरे कर तो जाए विचार ऋषि यमपुर को गहलो ले लियो वो पहुंच गयो यमलोक ऋषि ने सुरपुर को दर्शन कियो और कर दो जाय विचार ऋषि यमपुर को गेलो ले लियो ओ पहुंच गयो यमलोक ऋषि ने सुरपुर को दर्शन कियो और पहुंचो धर्मराज घर जाए वको दरवाजा पे कहना पाए पहुंचो धर्मराज घर जाए वकु दरवाजा पे कहना पाए पहुंचो धर्मराज घर जाए वको दरवाजा पे कहना पाए पहुंचो धर्मराज घर जाए वकु दरवाजा पे कहना पाए जब मुनि वर ने नजर घुमाई यके माता पे नजर रुक जाई वो वैसे करवा लगा विचार यके संग बुरा हुयो करता या को सुंदर रूप बनायो पर यकी माने जुलम गुजार वो नारद कन्या सुन बतड़ावे बेटी मारी बात समझ नहीं आवे ते माता ने उलटो कियो तेरो भाग्य गलत लिख दी वो सुन कर देवर से कियो बाणी ये कदम अरविंद घबरानी बाबा मुको साफ साफ बतलइयो या को सारो भेद बतइयो अरे तेरी माता ने बुरा कियो मुझे कहत कहे ना जावे रर रर सुन कर ये तनियो बात से के अरविंद घबरावे ऐसे कहने हो समझाए देवर से कन्या से अरे के सबड़ा सुन ले जो तम तारे अपनी मैया से अरे कैसे कहरी रो समाचार देवर से कान्या से अरे कसबड़ा सुन ली दो समाचार अपनी मैया से अरे कैसे कहरी रो समाचार देवर से कान्या से अरे कसबड़ा सुन ली दो समाचार अपनी मैया से अरे तेरी माता ने बुरा किया मुझे कहत कहे ना जावे यार रर सुन कर ये तनिया बात से के यार बेंदे घबराओ ऐसे कह रे हो समझाए देवर से कन्या से अरे के सबड़ा सुन ले जो समाचार अपनी मैया से अरे कैसे कहरी रो समाचार देवर से कान्या से अरे कसबड़ा सुन ली दो समाचार अपनी मैया से अरे ये तरी कहे नारद जल दियो सुता तोट कर रहे मन में वो तो जन लगियो भागे अपने को कहा लिखियो मर कर मन में अरे कर दियो जाए विचार तुरंत मैया के डिंग पहुंचे जाई वो पूछन लगियो महत अपनी से मोए साफ साफ ते बतलाई अरे कहा लिखी है मेरा भाग्य मैं सारा हाल बता दे जो वो हाथ जोड़ कर करो बेनती साची बात बता दे जो अरे अरविंद के सुने बैन मैं
पहुंच गई एक जंगल में, वो वन में देखो सुंदर मंदिर, खुशी मना रही है मन में। माता से गुस्सा हो करके पहुंच गए एक जंगल में, ओ वन में देखो सुंदर मंदिर, खुशी मनाई रही है मन में। अरे माता से गोता हो करके पहुंच गई एक जंगल में, वो वन में देखो सुंदर मंदिर, खुशी मनाई रही है मन में। अरे माता से सारी उम्र हो करके पहुंच गई एक जंगल में, ओ वन में देखो सुंदर मंदिर, खुशी मनाई रही है मन में। हरी बारी उम्र नरम है, चोला कर तपस्या भारी रे, वो कठिन तपस्या देख तो ताकि खुशी हुई त्रिपुरारी रे। भारी तुम्हारी नरम है, चोला करे तबाचा भारी रे, ओ कठिन तबाचा देख तो ताकि खुशी हुई त्रिपुरारी रे। हरी बारी उम्र नरम है, चोला कर तपस्या भारी रे, वो कठिन तपस्या देख तो ताकि खुशी हुई त्रिपुरारी रे। अरे भारी तुम्हारी नरम है, चोला करे तबाचा भारी रे, ओ कठिन तबाचा देख तो अपने ताकि तपल गए। खुशी हुई त्रिपुरारी रे। और अपने तपबल के अनुसार जानो कन्या को सब हाल अपने। तपबल के अनुसार जानो कन्या को सब हाल, अपने तपबल के अनुसार जानो कन्या को सब हाल अपने। तपबल के अनुसार जानो कन्या को सब हाल। एकदम हवा जोर के आई वर्षा हो रे अचानक बार, वो मन में डर पैयत सुकुमारी, मेरी लाज बचा त्रिपुरारी, ऐसे कह गिर गई चरणन में, मूरत भर ली ने वाहन में, वो यहाँ से गर्भ ठहर गयो भाई, कन्या मन में यत घबराई, कन्या सोच कर निज मन में, मारा कई लिख दई कर मन में। अरे समय पाई कर अरविंद जन्म पुत्र ने पाया, और बिन मुख देखा माहे तेरे साड़ी में दुबकायो आधी, साड़ी तो लइए याने भारे लाला कुया में बाल तो दियो, ओ बाको दिलो सरयो में याने पैक, सोता ने खटको मैट तो लियो। आधे साढ़े तो लइए याने बाड़े लाला कुया में बांधी तो दियो, ओ जागू नैनो सरयो में याने बैगे सोताने अटको मैटी तो दियो। अरे समय पाई कर अरविंद जन्म पुत्र ने पायो, और बिन मुख देखा माहे तीन, साढ़े में दुबकायो आधी, साढ़े तो लइए याने भारे लाला कुया में बांध तो दियो, ओ बाको देनो सरयो में याने फेंके, सोता ने खटको मैट तो लियो। आधे साढ़े तो लइए याने बाड़े लाला कुया में बांधी तो दियो, ओ जागू नैनो सरयो में याने बैगे सोताने अटको मैटी तो दियो। भैया सज्जनों, जब नारद जी यमपुरी में और यमराज जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें दरवाजे पर अरविंदी बैठी पाई, तो अरविंदी की मस्तक रेखा देखकर नारद जी बहुत चक्का रह गए, क्योंकि यमराज जी इनके पिता और बेमाता इनकी माता, और फिर भी क्या लिखा है कपाल क्रिया में। तो सज्जनों, उनकी नजर को देखकर
अरविंदी घबराने लगी और कहने लगी, महाराज आपको मेरी भाग्य रेखा में ऐसा क्या मिला है, मुझे साफ साफ बतलाइए। तो सज्जनों, धीरे से अपनी बात को रपटाकर नारद जी कहने लगे कि आप इस बात को अपने घर जाकर अपनी मां से पूछें। तो सज्जनों, वापस आ जाती है, मां से पूछा तो मां ने साफ साफ बता दिया कि बेटी, कर्मों के अनुसार तेरी कोख से जो पुत्र पैदा होगा उसी के साथ तेरी शादी होगी। सज्जनों, इस बात को सुनकर अपनी माता से गुस्सा होकर जंगल में चली जाती है। प्रण ये किया, मैं किसी पर मतलब पुरुष का मुंह देखूंगी नहीं, लेकिन सज्जनों होना है वो तो होगा। और जब हुआ। पुरुष का मुख देखेंगे ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। तो क्या होने लगा भैया, किस प्रकार से? सज्जनों, जब वो जंगल में पहुंच जाती है तो जंगल में एक शंकर भगवान का मंदिर था, वहां तपस्या करने लगती है। शंकर भगवान की आंख खुली, उन्होंने देखा कि मामला तो ये है, तो उन्होंने ऐसा ही आंधी अंदर बनाया, उसने शंकर भगवान की जेठ भरी और डर गई वो। तो सज्जनों, उसी से गर्भ रह गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो अपने आधी साड़ी फाड़ी, बच्चे को दुबकाया, नदी में बहा दिया। सज्जनों, उसी बच्चे को नीचे कोई रिसरानी पकड़ लेंगी, शादी उसी के साथ होनी है। कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे भैया कैसे हो। तो वो तो विधाता का विधान है, वो तो होना ही है। क्यों उमर साहब? तो अरविंदी खुश हो गई कि ये विधान तो मिट गया, टल गया होनी। क्या हुआ? बोलो। ये जीता अरविंदी हरता हुई और मिट गया नाम निशान। ये जी मन में बा, वो जी मन में बात सोचन लगी, तो भाई झूठा पड़ा विधान। कैसे बेटा? जीता झूठा पड़ा विधान, कर्म गत मिटती रे नहीं मिटाई। हाँ तो सज्जनों, कोई ऋषरानी नदी में स्नान करने आती है तो क्या होता है? हरि करवाला की हो स्नान, पोटली बहते आए हैं। हरि करवाला की हो स्नान, पोटले बहते आए हैं। कैसे? हुरी चिरानी हो मन हरताए, गठलिया तुरंत उठाए हैं। वो करवाला की स्नान, पोटली बहती आई है, और चिरानियों मन हरताए, गठलिया तुरंत उठाई है। ओ करवाला के स्नान, पोटलियों बहती आई है, और चिरानियों मन हरताए, गठलिया तुरंत उठाई है। ओ करवाला की स्नान, पोटलियों बहती आई है, और चिरानियों मन हरताए, गठलिया तुरंत उठाई है।
आयो ज्ञान पंडित को बुलवायो लाल को कन छेदन करवा होया को नंदेश्वर नाम धरायो अचम्भो मत करियो भाई और कर्म लेख नाम ते करो कोई लाखो चतुराई बात यही मत जानो झूठी और यार बेंदे के किस्मत या की मैया ने लूटी अरे यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो और आगे को सुनो बयान अरविंदे पहुंची महलन में मन में छाई खुशी अपार अरे वे माता ने देख सुधा को गोदी में ले लो बैठा कन्या जाने हुई हमारी धर्मराज से कही सुना अरे कन्या जाने हुई अपनी मेलन में धर्मराज से कही नारी बरबर में अरे कन्या जानी हुई अपनी मेलन में धर्मराज से कहियो नारी ने बरबर में अरे कन्या जाने हुई अपनी मेलन में धर्मराज से कही नारी बरबर में अरे कन्या जानी हुई अपनी मेलन में धर्मराज से कहियो नारी ने बरबर में अरे धर्मराज ने सुनिया बात वे माता के करे तैयारी तुरंत महल तो चलवा के धर्मराज ने सुनी बात वे माता के कई तैयारी तुरंत महल सो चलवा की अरे धर्मराज ने सुनिया बात वे माता के करे तैयारी तुरंत महल तो चलवा के धर्मराज वे माता के बात वे माता के कई तैयारी तुरंत महल सो चलवा की हरि पे माता के सुने बहन जब राज वहाँ से चल दिया वो छोड़ दियो बैकुंठ फटाफट रात लोक में आए गयो अरे ये तो कुमार हेर तो डोल एक समझ नहीं आए है वो नंदेश्वर को देख देख मन में गयो हर साए अरे नंदेश्वर के करे सगाई तुरंत वहाँ से चल दियो वो व्रत लोक को छोड़ तुरंत यमपुर को गैलो लियो अरे तारो हाल सुनायो जाकर बे माता खुश हुए मन में वो करे तैयारी सादे के जब खुशी छाए गई यमपुर में अरे ले बरात नंदेश्वर आयो यमपुर पहुंचो जाए वो यमपुर के तेरी आ रही खुशी मनाई अरे दरवाजा पे गए बराती खातिर खूब बनाए वो देखे कुमार को मन मन हर साई रे सखिया गाय रहे मंगलाचार दे दे कन्या को लटको ओ मन में हर बेंदे हर साबे मिट गयो सारो घाटा को सखिया गाय रही मंगलाचार दे दे कन्या को लक्ष्य को मन में अरविंदी अरसावे मिट गयो सारो काट
सज्जनों, सरयू के किनारे एक ऋषिरानी नीचे नहाने गई। उनको वो पोटली मिल जाती है, घर ले आती है। तो सज्जनों, उधर अरविंदी घर आ जाती हैं। तो बेमाता ने यमराज जी से कहा कि हमारी कन्या शादी योग्य हो चुकी है, कहीं पर ढूंढिए। तो सज्जनों, संयोग की बात, धीरे 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 ढूंढते 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 और वही नंदीश्वर मिल जाते हैं। पंडित जी खुराक हमें खाइए, हुआ क्या, खुराक हमें खाइए, नंदीश्वर का संबंध करके और वापस चले आते हैं। खुराक हमें खाइए, नंदीश्वर बारात लेके आ जाते हैं, यानी शादी हो जाती है। सही कह रहे हैं, मैं कमजोर हूँ। हाँ खुराक हमें। शादी हुई, गहने कपड़े पहने। इसके बाद नंदीश्वर अरविंदी को लेकर चल देते हैं। सज्जनों, नंदीश्वर अरविंदी को ले जाएंगे तो आगे होगा क्या, सब उसी शंकर भगवान के मंदिर में दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे। शंकर भगवान के वरदान से अरविंदी शीतला मां बन जाती हैं और नंदीश्वर भैरव बाबा बन जाते हैं। कैसे होगा भैया, कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। हेलो, ये जीता कर दिया सब श्रृंगार, सखी ने संग मंडप में गई आई। ये जी हो वाला क्या, अरे भ्याब भमरिया सा तोरे दई डरवाए। ए जी तो सातो दई डरवाए, मात अरविंदे के हर साए। ये जी तो बारी दियो, क्या दियो, ये जी तो भारी दियो, दहेज सुता की दीन रे बिदा। कैसे भैया? सज्जनों, भामर श्रृंगार का काम हो जाता है तो भैया नंदीश्वर अरविंदी को किस तरीके से ले जाते हैं, बात क्या बनेगी, विधान के अनुसार कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे भैया। खेचलू कमान है। अरे रे अरविंदी को ले नंदीश्वर धायो है, हो या न करी न पल की देर, तुरंत घर आयो है। अरे रे अरविंदी को ले नंदीश्वर धायो है, जन करे न बल के देर, तुरंत घर आयो है। वो अरविंदी को ले नंदीश्वर धायो है, जन करे न बल के देर, तुरंत घर आयो है।
सासों के अरविंद यो कह रही है हो मेला देखन मैं भेजाऊंगी मारा मन में सच रही है बढ़िया जी अरे बढ़िया से एक साढ़े दे हो मेला देखन जाओगे हो शंकर जी का दर्शन करके वापस घर को आओगे बढ़िया अरे बढ़िया से एक साढ़े दे हो मेला देखन जाओगे हो शंकर जी का दर्शन करके वापस घर को आओगे बढ़िया तूने कहा रजनी का राधे राधे हो सुन कर अरविंद का बोल था सो बक्सो दिनों खोल सुन कर सुन कर अरविंद का बोल था सो बक्सो दिनों खोल सुन कर सुंदर साड़ी सुंदर साड़ी ये कहाई अरविंद मन में हर साई वो पके संग टुकड़ो निकसो एक ले लो अरविंद न देख देखत चीर गए घबराई सासू या को खासो लाए अरे सुन कर इतनी बात बहू के सारो भेद बतायो और यही टुकड़ा में बंधो पसे फिर सरयो तट पे पायो इतने सुन कर सासू के बहना बाहू ने देखो कापे गोहियो झूठा नहीं है बेदी का ये बेदाना बाहू ने मन में जाने तो लियो इतने सुन कर सासू के अरे सुन कर ये तनिया बात बहू की सारो भेद बतायो और यही टुकड़ा में बंधो पते तेरो तरयो तट पे पायो इतने सुन कर सासू के बहना बहू को देखो कापी गोहियो झूठा नहीं है बेदी का रे बेदाना बहू ने मन में जाने तो
ईश्वर जब आयो सबड़ा समाचार सुन पायो हो जोरे अरविंदी के आयो आकर शीस धरन पे मारो तज दे नार के संग में भोला सोचे अपने मन में वहां पर प्रकट हुए त्रिपुरारी दोनों पे कृपा दृष्टि जब डाली कर तू कल युग में बने शीतला ये भैरव बन जावे और घर घर में थारी पूजा हो मन इच्छा फल पावे ऐसे लखन लाल कथी आज सभा में गावे रे अरे के महिमा चला जोंद में हनुमान की उछावे रे अरे लाल कथी आज सभा में गावे रे अरे महिमा चला जोंद में हनुमान की उछावे रे अरे गए थे लखन लाल कथी आज सभा में गावे रे अरे के महिमा चला जोंद में हनुमान की उछावे रे अरे तू कल युग में बने से तला ये भैरव बन जावे और घर घर में तारी पूजा हो मन इच्छा फल पावे ऐसा लखन लाल कथी आज सभा में गावे रे अरे के महिमा चिला जोन में हनुमान की उछावे रे अरे लखन लाल कथी आज सभा अरे के महिमा चिला जोन में हनुमान की उछावे ओ हरियो नाम जप ले बंदे हरियो नाम जप ले तेरो है जाए बेड़ा पार भोले बाजा रंग बली की जय की जय की जय बसू जी बाबा की बोल बाबा सिद्ध